तो दोस्तों देखिए, जो हमने आपको फैब्रिक दिखाया था उससे हमने लहंगा बना के हमारा तैयार हो गया। देखिए कुछ इस तरह से बना है। ये 16 कलियों का लहंगा है दोस्तों। तो मैं इसको आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से इसका फ्लेयर है। देखिए ये ऐसे आ रहा है इसका। बहुत ही सुंदर लहंगा बना है। ये इसकी टसल्स हैं इसमें जो हमने लगाई हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका बुटीक डिजाइनर में। तो आज हम आपको बताएंगे दोस्तों कि लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है। तो इसमें दोस्तों मैं आपको पूरी बारीकी के साथ में बताऊंगी कि मैंने कितनी कलियां ली हैं और कितने इंच की कली ली है और क्या साइज है, क्या कमर का साइज है, क्या लेंथ है। तो मैं इसमें आपको सारी ही चीजें जितनी भी जो भी डाउट है सारे ही डाउट क्लियर करूंगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो लहंगा बनाया था वो 18 कलियों को बनाया था। मतलब 9 कलियां हमारी फ्रंट में थी और 9 कलियां हमारी बैक में थी। तो टोटली 18 इंच की 18 कलियां थी इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास कोई भी मतलब बड़ा सा पेपर नहीं था जिसमें मैं पूरी कली कटिंग कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, न्यूज़पेपर ले लिया और न्यूज़पेपर के 2 टुकड़े करने के बाद मैंने बीच में सिलाई लगा ली है। और सिलाई लगाने के बाद क्या कर लिया था दोस्तों, मैंने इसमें सेंटर बना लिया था प्रेस की हेल्प से। और यहाँ पर मैं एक कली कटिंग कर ली थी मैंने। तो जो मैंने न्यूज़पेपर की दोस्तों कली कटिंग की थी वो मैंने टोटल मतलब जो मार्जिन के साथ कटिंग की थी वो 3 बाय 12 इंच की कटिंग की थी, जिसमें मेरी कमर है 36 और लेंथ है 42। 42 लेंथ है, 36 कमर है। तो 36 कमर में 18 कलियां हैं अगर हमारी, तो 36 आ जाएगा, है ना। 18 मतलब 18 टू जा 36 हो जाएगा। तो इसमें मैंने क्या करा, 3 इंच की कली ले ली है जिसमें हमारा 1 इंच मार्जिन जाएगा, दोनों साइड ही आधा आधा इंच मार्जिन जाएगा कली में। तो ये न्यूज़पेपर की जो मैंने कली काट के तैयार की थी दोस्तों, ये मैंने पेपर पे इसमें अपने फैब्रिक पे रख ली है। जो भी हमारा फैब्रिक है इस पे मैंने रख लिया है। और यहाँ पे थोड़ी भारी चीज मैंने ये स्केल इसलिए रख दिया था कि जो हमारा फैब्रिक था बहुत ही हैवी था तो वो फिसले ना, इसलिए मैंने इस पे स्केल रख दिया था। और एक कली काट के तैयार कर ली है। और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 कलियां एक साथ काटेंगे। और यहाँ पे मैं इसको स्टिच करके देख रही थी कि ज्यादा रेब में तो नहीं है कपड़ा। तो ये देखिए दोस्तों, एक कली जैसे मैंने काटी है। तो जो कली मैंने काटी थी दोस्तों उसी को मैंने रख देना, उसको अपोजिट साइड रखना है। जिस साइड से मैंने चौड़ाई निकाली थी उस साइड मैंने पतला वाला हिस्सा रख देना, और जिस साइड पतला वाला हिस्सा मतलब कमर वाला साइज निकाला था उस साइड हमने चौड़ा वाला रख देना है। इस तरह से क्या होगा दोस्तों कि हमारी कलियां भी बहुत सारी निकल जाएंगी जितनी भी हमें कम कलियां चाहिए, और हमारा फैब्रिक भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। और लेकिन दोस्तों ऐसा उसी फैब्रिक में होता है जो फैब्रिक का जो डिजाइन होता है, जो वर्क होता है, जो दोनों साइड होता है। जो एक ही साइड को होता है मतलब एक ही तरफ को रुख होता है किसी कपड़े का, तो उसमें वो चीज नहीं हो पाती है, उसमें हमें एक ही तरफ निकालना पड़ता है। लेकिन उसमें कपड़ा का जो भी होता है हमारा थोड़ा ज्यादा लगता है। तो इसमें क्या था दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये दोनों ही तरफ को निकाल सकते थे हम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने क्या किया, 2 कली एक साथ रख ली है। जो मैंने एक फैब्रिक की कली कटिंग की थी उस कली को रख लिया है, और एक में जो हमारी पेपर वाली कली थी उसको रख लिया है। तो ऐसे करके मैं दोस्तों यहाँ पे 2 कली काट लूंगी, और बाकी जितनी भी कलियां हैं वो मैं सारी ऐसे ही कटिंग करूंगी। मतलब 2 2 कलियों को रखकर ही कटिंग करूंगी। तो इसमें दोस्तों बस कुछ नहीं है, बस एक बार अगर हमने सैंपल काट लिया है कली का फिर इतना कोई तामझाम नहीं होता हमें कली कली कटिंग करने में। तो इस तरह से दोस्तों मैंने सारी ही कलियां कटिंग कर ली थी 18, और यहाँ पे मैं अस्तर की कटिंग कर दी थी दोस्तों। तो जो अस्तर है अंदर, अस्तर मैं इसमें क्रेप लगा रही हूँ दोस्तों। और यहाँ पे जो अस्तर क्रेप का लगा रही हूँ दोस्तों उसको मैं अम्ब्रेला में ही लगाऊंगी, उसको कली में हमने नहीं लगाना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इसकी कमर का साइज निकाल दी थी। तो इसको यहाँ से जो हम जैसे कोना सा बना लेते हैं, जैसे समोसे की शेप होती है ना, उस तरह से हमने इसको बना के रख लेना है ट्रायंगल सा। और उसी ट्रायंगल में हम अपनी कमर जो हमारी 36 है वहाँ वो मैं यहाँ पे मेजरमेंट कर रही थी। तो देखिए यहाँ पे हमारी कमर बिल्कुल सही आ रही थी, मतलब 9 इंच की, और 1 इंच हमारा मार्जिन भी एक्स्ट्रा आ रहा था। और जैसा कि ये रेब में कटता है तो ये मार्जिन बढ़ भी जाता है दोस्तों। तो अगर थोड़ा कम भी होगा तो हमें लंबाई में लेके चलना है, अगर कम भी होगा तो बाद में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि पहले मैंने इसको काउंटर पे बिछाया था, पर काउंटर पे इसकी लंबाई नहीं आ रही थी, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी कटिंग करने पे। तो मैंने फिर इसको नीचे टाइल्स पे बिछा लिया है। और यहाँ पे मैं इसका अस्तर सारा ही काट लूंगी, जो भी हमारी लेंथ है लेंथ के अकॉर्डिंग निशान लगा लूंगी सारे ही। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं इसका जो कमर का अस्तर था, कमर था अस्तर का, उसको मैंने काट लिया है। और यहाँ पे जो इसकी लेंथ है उसको भी काट लूंगी। और जो ये दोस्तों ये अम्ब्रेला में मैंने कटिंग किया है, इसमें एक साइड जॉइंट आता है। तो दूसरे जो उसके जॉइंट थे उसको भी मैंने काट लिए हैं। और यहाँ पे मास्टर जी इसकी स्टिचिंग करने लग गए थे लहंगे की। तो जो जो भी हमारी कलियां हैं पहले सारी ही कलियों को जोड़ लेंगे हम। मैंने कटिंग सारी ही फिनिश कर दी थी लहंगे की।
तो यहाँ पे जो भी हमारी कलियाँ हैं पहले सारी ही कलियों को जोड़ लेंगे और बहुत ही बारीकी से जोड़ना है क्योंकि इसमें स्टोन वर्क भी बहुत सारा था। तो जो इसके स्टोन थे दोस्तों इसको मैंने बहुत ही आराम से हटा दिया था, मतलब अलग कर दिया था। और उसके बाद इसको जोड़ लेना है सारी ही कलियों, क्योंकि इसमें जो स्टोन थे वो मोती वाले थे, जिससे हमारी सुई भी टूट सकती है, तो हमने बहुत ही आराम से जोड़ लेना है। तो यहाँ पे मास्टर जी कलियाँ काउंट कर रहे थे कि कितनी कलियाँ हो गई हैं, एक साइड कितनी रखनी है और दूसरी साइड की कलियाँ कितनी हैं। तो देखिए ये कली हमारी दोनों साइड की ही जुड़ गई हैं दोस्तों, और अब हम इसमें इंटरलॉक करेंगे सारी ही कलियों में और प्रेस करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये सारी ही कली हमारी जुड़ गई हैं। अब यहाँ पे हम कमर चेक करेंगे कि जो भी हमारी कमर का साइज़ है वो आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए हमारी कमर का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, 18 इंच, जैसे मैंने आपको बताया 36 इंच का। तो 36 इंच का हमारा मार्जिन सही आ रहा है बिल्कुल। और यहाँ पे दोस्तों हमने जो इंटरलॉक की थी वो हमने वीडियो में नहीं लिया है, हमने इंटरलॉक भी कर लिया और प्रेस भी कर ली है कलियों पर। और यहाँ पे जो ये बेल्ट रोल नीचे नाप रहे हैं, ये क्या होता है दोस्तों, जैसे बेल्ट रोल आता है ना जो हम पैंट में लगाते हैं, तो जो 1.25 इंच का और 1.5 इंच का आता है, तो ये वैसा ही रोल है, लेकिन ये 3 इंच का रोल है। तो दोस्तों ये वाला जो रोल है ये मैं ज़्यादातर लहंगे में ही यूज़ करती हूँ, जो नीचे की तरफ लगाना होता है, जिस कस्टमर को कैन नहीं चाहिए होती है लहंगे में, तो उसमें मैं ये जो ये पेपर फ्यूज़ जो सॉरी ये हमारा बेल्ट रोल है इसको ही यूज़ करती हूँ। ये चौड़ा वाला बेल्ट रोल है दोस्तों। तो इसको मैंने लहंगे में लगाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों ही तरफ से दोस्तों हमने जो इसका मार्जिन है ना, इस मार्जिन को हमने गुम कर देना है दोनों ही साइड से। और एक साइड से हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए चलना है, जो हमारा लहंगा है उसमें लगाएँगे। तो यहाँ पे हमने लहंगे का पूरा घेर जो नापा था दोस्तों, टोटल लगभग हमारा 8 इंच का घेर था। और बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर था, सुंदर भी बहुत लग रहा था लहंगा दोस्तों बनने के बाद। आप लोग पूरी वीडियो देखना, एंड में देखना कितना ही सुंदर लग रहा है हमारा लहंगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम नीचे से जो हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा था ना, उसी मार्जिन को हम स्टिच करते जाएँगे और आधा-आधा इंच के मार्जिन पे पूरे ही सिलाई लगा लेंगे हम। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सिलाई को थोड़ा-सा ध्यान से लगाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा इसमें स्टोन वर्क है, तो यहाँ पे हमारी सुई भी टूट सकती है। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से हमने सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमारी सिलाई लग गई है और अब इस मार्जिन को हमने फ़ोल्ड कर देना है अंदर की तरफ। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो लहंगा है वो नीचे से भारीपन भी रहेगा और बहुत फिनिशिंग भी दिखेगी, हल और दूसरा ये कि मतलब हल्का नहीं दिखेगा। मतलब जैसे उठा-उठा सा होता है वो नहीं रहेगा, बहुत ही सुंदर सा दिखेगा। मतलब नीचे का फ्लेयर बहुत ही अच्छा आएगा, विदाउट कैन के भी आपको बिल्कुल कैन वाला ही लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसमें सिलाई लगा देंगे नीचे की साइड भी। तो सिलाई जो दोस्तों हमने लगानी है वो एक पैर की सिलाई लगानी है। एक पैर की, जैसे कि जो मशीन का बूथ होता है, उस बूथ से हमने एक पैर की सिलाई लगानी है। तो ये हमारा जो बेल्ट रोल है नीचे वो लग गया था, जिसको बॉर्डर भी बोल सकते हैं दोस्तों, तो बॉर्डर जो नीचे का वो लग गया था। और अब हम इसमें अस्तर अटैच कर रहे थे दोस्तों, तो अस्तर पहले हम कमर से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने कमर अटैच कर ली है दोस्तों अस्तर की। और तो यहाँ पे हम जो हमारा ये क्रेव जो थी हमारी, जैसा कि मैंने आपको बताया अम्ब्रेला में मैंने कटिंग की थी, तो इसको हमने ज़्यादा खींचना नहीं होता है दोस्तों, बहुत ही आराम-आराम से रखना है, नहीं तो ये बढ़ जाती है, क्योंकि ये रेब में होता है तो खींचता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमने आराम-आराम से इसको सिलाई लगा लेनी है सारे में। और अब ये जो हमारी साइड वाली सिलाई थी इसको भी हम लगा देंगे। तो ये सिलाई दोस्तों हमने लगभग 10 इंच के करीब ही लगाई थी, क्योंकि हमें वहाँ पर ज़िप लगानी है। तो ये एक साइड दोस्तों क्या करूँगी मैं, पूरी ही सिलाई मैंने लगा के कंप्लीट कर दी है और ये दूसरी साइड मैंने 2 इंच मार्जिन ऊपर छोड़ते हुए 8 इंच पे सिलाई लगा लेनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया 10 इंच के करीब हम 10 इंच के करीब हम मार्जिन छोड़ देंगे, जो हमने चिप लगानी है। तो और यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी जो नीचे का एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पे दोस्तों जो हम अस्तर और अपर अटैच करेंगे, वहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे हम कि अलग-अलग ही अटैच करना है। हमने अस्तर अलग अटैच करना है और जो हमारी अपर है उसको अलग अटैच करना है। मतलब एक साथ हमने सिलाई नहीं लगानी है। और तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये क्या करना है, हमने देखिए जो अस्तर है वो हमारा लग गया है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम साइड में ज़िप भी लगा देंगे, इस अभी के अभी, अभी साथ में ही लगा देंगे ज़िप। तो यहाँ पे दोस्तों मास्टर जी इसमें डबल सिलाई लगा रहे थे, क्योंकि जैसे कि लहंगा है ये, तो भई कहीं सिलाई निकल ना जाए, इसलिए यहाँ पे डबल सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पे कमर चेक कर रहे थे कि कमर हमारी पूरी आ रही है कि नहीं आ रही है।
तो यहाँ पे दोस्तों ज़िप लगा देंगे हम। तो ये नॉर्मल वाली ही ज़िप लगाई थी दोस्तों हमने, जो हम पैंट में ज़िप लगाते हैं वही ज़िप लगाई है। तो ज़िप लगाते हुए दोस्तों हमने आधा इंच के मार्जिन को अंदर को फ़ोल्ड करना है और आधा इंच का मार्जिन फ़ोल्ड करते हुए दोनों ही साइड की ज़िप लगा देनी है। इसका मार्जिन इक्वल ही रहता है दोनों ही साइड से, लहंगे में जो भी ज़िप लगाते हैं हम। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगी ज़िप हमारी। तो दोस्तों हमारा ज़िप तक काम कंप्लीट हो गया है, नीचे की साइड का भी हमारा काम क्लियर हो गया है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएँगे और प्लस जो हमारा अस्तर है, हम अस्तर में भी बेल्ट रोल लगाएँगे। तो दोस्तों अस्तर में बेल्ट रोल कौन-सा लगाया था, जो पतला वाला होता है ना, जो हम पैंट में लगाते हैं, वो वाला बेल्ट रोल है ये। ये वही लगा रहे हैं और इसमें हमने दोस्तों कपड़ा अलग से नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने लेंथ इसी में कटिंग की थी, तो इसी में ही हमने बेल्ट रोल लगा के और सिलाई लगा दी है। और जो भी ये हमारा नीचे का बेल्ट रोल है अस्तर वाला, इसमें हम 2-3 सिलाइयाँ लगा देंगे एक साथ, थोड़ी बड़ी-बड़ी सी सिलाई लगा देनी है, जिससे थोड़ा हेवीपन रहेगा। और यहाँ पे मास्टर जी की कमर जो मैंने मतलब जो हमारे बेल्ट बताई है, तो मैंने अस्तर काट दिया था बेल्ट का, तो यहाँ पे मास्टर जी की जो अपर है उसको कटिंग कर रहे थे। तो ये देखिए बेल्ट भी निकाल ली है हमने और इसमें सिलाई लगा लेंगे हम, दोनों ही साइड। तो ये बेल्ट दोस्तों हमने 5 इंच की निकाली है टोटल, जिससे कि हमारी 2.5 इंच की बचेगी, सॉरी 2 इंच की बचेगी, क्योंकि आधा-आधा इंच हमारा दोनों ही साइड से सिलाई में जाएगा, तो 4 इंच बचा। और ये डबल करना है हमने इसको, मतलब ये डबल है, तो इसको सिंगल कर देना है, मतलब डबल फोल्ड हो जाएगा ये। तो ये 2 इंच की हमारी ये बेल्ट बचेगी दोस्तों। तो ये दोनों ही साइड से हमने मार्जिन फोल्ड कर देना है। तो मार्जिन कुछ इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे, मतलब एक बार फ़ोल्ड करना है, उसको दोबारा फिर फ़ोल्ड कर देना है, दोनों साइड ही इक्वल कर लेंगे पहले इसको। और यहाँ पे मास्टर जी इसकी कमर चेक कर रहे थे कि जितनी ही कमर है उतना ही हम मार्जिन रखेंगे, जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको काट देंगे। तो दोनों ही साइड एक जैसा ही से मार्जिन फ़ोल्ड कर लेना है दोस्तों, उसके बाद हमने सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हम छोटे से कट लगा रहे थे, जो भी हमारा बैक वाला साइड है उसमें आ जाएगा। तो दोस्तों जो हम बेल्ट लगाते हैं वो उल्टी साइड से ही लगाते हैं, ज़्यादातर बेल्ट उल्टी साइड से ही लगती है लहंगे की, क्योंकि उसकी फिनिशिंग जो है वो बाहर की साइड ही आती है, जो दिखता है हमें, मतलब जो दिखता हुआ मार्जिन होता है वो बाहर की साइड ही होता है। तो इसलिए हमने अंदर की साइड से लगानी होती है उल्टी साइड से। तो पूरी ही बेल्ट को लगा के तैयार कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे जो हमने सेंटर का कट लगाया था, वहाँ से हमने दूसरी साइड की जो बैक साइड की कलियाँ हैं, वहाँ तक लगा लिया था, जिससे हमारी बेल्ट आगे-पीछे नहीं होती है और मतलब रेब में भी नहीं जाती है। तो इसलिए कट लगा लेना ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे ये बेल्ट की हमारी लास्ट सिलाई है। ये सिलाई हमारी बस फिनिश ही हो रही है, लास्ट सिलाई है दोस्तों हमारी यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट हैं सारे ही क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। यहाँ पे कटिंग स्टिचिंग दोनों ही बारीकी से मैंने आपको समझाया है, और आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है या जो भी डाउट है आप लोगों में कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हमारी सिलाई फाइनल हो गई है, ये हमारा फाइनल है इसका लहंगे का लुक। तो दोस्तों हम लहंगे पे ये जो लहंगा था हमारा कंप्लीट हो गया है, लहंगे का दुपट्टा है इसमें भी हम लेस लगा देंगे। तो क्योंकि ये जो दुपट्टा है दोस्तों बहुत ही हल्का-हल्का सा था, बहुत ही खाली-खाली सा, क्योंकि जो इसकी साइड है वो भी बहुत हल्की-सी ही थी, मतलब सिर्फ़ एम्ब्रॉयडरी हुई थी इसमें। तो इसमें लेस लगा देंगे हैवी सी, जो दुपट्टा हमारा बहुत ही सुंदर लगेगा। तो चारों ही तरफ दोस्तों लेस लगा देनी है हमने। तो हमने चारों तरफ अच्छे से लेस लगा देनी है दोस्तों, जो हमारी ये उभरी हुई साइड है लेस की, हमने बाहर की साइड रखनी है। और जो ये हमारी किनारी वाली साइड है हम अंदर की तरफ को रखेंगे और सिलाई लगा देंगे इसमें। तो ये देखिए हमारी सिलाई लग गई है, दुपट्टा भी हमारा तैयार हो गया है दोस्तों, लहंगा भी तैयार हो गया है। अब लहंगे में हम अपने टसल टसल लगाएँगे और इसमें डोरी डालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये टसल हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। तो यहाँ पे डोरी मैंने बना ली थी और जो लहंगे में लगा थी, मतलब लगा दी थी। और यहाँ पे मैं इसके टसल लगा रही थी दोस्तों। तो टसल भी इसके लहंगे के साथ में ही मतलब आए थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, क्यूट-क्यूट से, स्मॉल से थे बहुत।
तो दोस्तों देखिए, जो हमने आपको फैब्रिक दिखाया था उससे हमने लहंगा बना के हमारा तैयार हो गया। देखिए कुछ इस तरह से बना है। ये 16 कलियों का लहंगा है दोस्तों, और इसमें फ्लेयर भी कुछ इस तरह से आया है। घेर बहुत सारा है इसमें, देखिए ये ऐसा कुछ इसका घेर है। तो टोटल इसमें 16 कलियां हैं। 8 कलियां हमने फ्रंट में रखी हैं, 8 कलियां बैक में हैं। तो मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से इसका फ्लेयर है, देखिए ये ऐसे आ रहा है इसका। बहुत ही सुंदर लहंगा बना है। ये इसकी टसल्स हैं इसमें जो हमने लगाई हैं, ये कस्टमर ही लेकर आए हुए थे। इसमें ब्लाउज में और लहंगे में सेम लटकन लगाई है। तो ये इसका लहंगा है। मैं इसका ब्लाउज दिखाती हूँ आपको। ये ब्लाउज है दोस्तों कुछ इस तरह से, फुल स्लीव्स है इसमें, राउंड नेक है इसका, कंट्रास्ट में बनाया है उन्होंने। और ये इसकी बैक है जिसमें हमने डोरी लगाई है, और ये सेम लटकन लगाई है दोनों में, लहंगे और ब्लाउज दोनों में। ये इसका ब्लाउज है कुछ इस तरह से। और ये दुपट्टा है जिसमें हमने लेस लगाई है। दुपट्टा उनका सेम ही है लहंगे के साथ का। और इसमें जिसमें हमने लेस लगाई है, क्योंकि दुपट्टा बहुत खाली खाली सा हो रहा था, सिंपल हो रहा था हल्का सा, तो इसलिए उन्होंने लेस भी लगवाई है इसमें। तो ये इसका खुद मैं तीनों पीस आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से आएगा। तो ये देखिए, ये इसके तीनों पीस ही कंप्लीट हैं। ये कैसा लगा है आप लोगों को, आप लोग हमें जरूर बताना। ये कंट्रास्ट में ब्लाउज है, बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है हमारा लहंगा। आप लोगों को कैसी लगी हमारी वीडियो, हमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।